हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग टॉप 20 जो है झारखंड जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग झारखंड जीके के टॉपिक वाइज एक एक सिलेबस को जो है कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ जो है डेली प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्यों में चेरे राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। जैसे कि ऑप्शन में है आपका दलमा है, कोडरमा है, बेतला है और हजारीबाग है। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको भी आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करते जाइए। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, बेतला। बेतला नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना जो है 1986 में हुआ था। और ये कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो लातेहार ज़िले में है। और इस पार्क में जो है आपका चेरो राजा का दो किला है, पुराना किला और नया किला, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये किला कहाँ है तो औरंगा नदी के तट पर जो है ये किला है। तो याद रखिएगा। तो हम लोग क्या पढ़े बेतला नेशनल पार्क के बारे में कि ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और लातेहार जिले में है। और चेरो राजा के दो किला जो है इसी पार्क में है और इसमें से ये किला जो है औरंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, कोडरमा, झुमरी तिलैया एवं मंदार पहाड़ी के इलाके में जो है आपका माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। माइका युक्त मिट्टी जो होती है ना, इसमें आपका ये चमकी, इसमें अब्रहक रहती है। क्या रहता है? अब्रहक रहती है और इसी के कारण ये चमकीली मिट्टी भी ये कहलाती है, ठीक है। और ये हजारीबाग और गिरिडीह में भी पाई जाती है आपका कोडरमा और झुमरी तिलैया का छोड़कर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे संवैधानिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो ये आपकी लाल मिट्टी है। अगर पूछ ली जाए कि राजमहल डैम में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पे बना है। दामोदर, स्वर्णरेखा, गंगा, बराकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, ठीक है। तो चांडिल, ये स्वर्णरेखा नदी, ये जो चांडिल जल है ना, ये सरायकेला खरसावा जिले में है। और चांडिल डैम की ऊंचाई अगर कितनी है पूछ लिया जाए तो 20 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल डैम का निर्माण किस युग में हुआ था। जुरासिक युग, पाइलोजोइक युग और फाइनलोजोइक युग और सेनोजोइक युग। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जुरासिक युग हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजमहल डैम का निर्माण जो है ना, ये आपका ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ था और ये झारखंड के आपका छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ है तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और ये राजमहल डैम जो है काली मृदा यहाँ पे यानी काली मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है। रांची के पठार के मध्य से, छोटा नागपुर पठार, देवघर पठार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा, रांची के पठार के मध्य से होती है, ठीक है। रांची के पठार मतलब आपका पिस्का रांची और औरंगा और अमानत जो है ना, ये इसके सहायक नदी है। और डाल्टनगंज है जो मेदिनीनगर, तो ये आपका इसी उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए उत्तरी नदी कोयल नदी के तट पर कौन सा जिला स्थित है या स्थान स्थित है तो ये आपका डाल्टनगंज, मेदिनीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है। बोकारो में है, धनबाद में है, रांची में है, कोडरमा में है। तो देखिए, यहाँ ये जो है ना आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स एचईसी का एक ये प्रमुख इकाई है और इसकी स्थापना जो है आपका तो ये जो है याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये रांची में है और ये एचईसी की एक इकाई है, ठीक है ना। और एचईसी की स्थापना जो है 1958 में हुई थी और इसकी जो सबसे प्रमुख इकाई जो है ना, ये यही आपका है फाउंड्री फोर्स है। और ये आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से जो है इसका मतलब इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका मसांजोर बांध, कन्नाडा बांध कन्नाडा सरकार के सहयोग से किस 5 वर्षीय योजना के
दौरान बनाया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर है ये आपका प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना के तहत जो है बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी पर 1955 में, 1955 में कनाडा के विदेश मंत्री जो है बनाए थे, और इसलिए इसको कनाडा बांध भी कहते हैं। और इसका उद्घाटन भी किए थे कनाडा के विदेश मंत्री, और उनका नाम क्या था? ये लेस्टर, याद रखिएगा, लेस्टर पियर्सन, ठीक है, लेस्टर पियर्सन जो है उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? ऑप्शन ए 12 जून 1857, 30 जून 1857, 2 अक्टूबर 1857, 15 नवंबर 1857। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है झारखंड में आपका 12 जून 1857 में हुई थी। और ये कहाँ से अगर स्टार्ट हुई थी, कौन जगह से? तो ये आपका देवघर में एक गांव है जिसका नाम है रोहिणी, और ये जो रोहिणी है ना, अजय नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था, और यहाँ पे रोहिणी में जो 32वें आपका इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, ये भी याद रखिएगा। उसका कमान किसके हाथों में था? तो मैकडोनाल्ड के हाथों में जो था उनका कमान था, याद रखिएगा, ठीक है। और विद्रोही द्वारा जो है यहाँ पे क्या हुआ था कि ये लोग बैठ के बालकनी में चाय पी रहे थे, तब विद्रोही ने पे अटैक कर दिया था अचानक से, जिसके कारण जो है आपका नॉर्मल लेस्ली की हत्या जो है ऑन द स्पॉट हो गया था, और उसी के कारण ये विद्रोह जो हुआ स्टार्ट हुआ था। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींद में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? बंगाल, बम्बई, लखनऊ, झांसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? कुज्जू, पारसनाथ, सीता पहाड़, भावनाथपुर। आंसर क्या होगा डी? इसका आंसर हो जाएगा भावनाथपुर है, हो जाएगा, ठीक है। ये भावनाथपुर कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गढ़वा जिले में है, और यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र और प्राकृतिक गुफाएं जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? मुंडा, हो, संथाल, खड़िया। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, संथाल हो जाएगा, याद रखिएगा, संथाल। साफा होर आंदोलन जो है ना, ये आपका संथाल जनजाति से संबंधित है, ठीक है, संथाल जनजाति से। और ये आपका 1870 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके तहत हुई थी? तो लाल अब्राहम, याद रखिएगा, लाल अब्राहम, जिसको हम लोग लाल बाबा के नाम के, लाल अब्राहम ने इसका नेतृत्व किया था, और इसको हम लोग लाल बाबा भी कहते हैं। और ये कैसा आंदोलन था? तो ये एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट है आपका 1854 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको और एमएल अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आपका सुखदेव महतो हो जाएगा, आंसर बी। और 1800 याद रखिएगा 1854 में जो है आपका छोटा नागपुर संयुक्त संघ के जो है सुखदेव महतो जो है थे अध्यक्ष थे। बाद में इसके बाद जो था वो कौन था अगर पूछ लिया जाए तो राम नारायण सिंह था, ठीक है, राम नारायण सिंह था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। नींद में से कौन सा स्थान संदिग्ध किया जा रहा है? गुमला, जामताड़ा, हजारीबाग, दुमका। तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा आपका, हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? 1857 विद्रोह, संथाल आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, ताना भगत आंदोलन, ठीक है, ताना भगत आंदोलन। इसकी शुरुआत कब की गई थी अगर पूछ लिया जाए तो 1914 ईस्वी में हुआ था, जो कि जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर जो है उनका जो समर्थक जो थे वो उनका आह्वान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? डोंबरी पहाड़ी, कोकर, रांची और चमको पाई। आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा आपका डोमरी पहाड़ी बोडो, जो कि आपका खूंटी जिला पे पड़ता है। ये 9 जनवरी 1899 में जलियांवाला बाग की तर्ज पर जो है गोलियां बरसाई गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? गोंड, हो, असुर, मुंडा। तो देखिए कौन सी जो है जनजाति बोला जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा। मुंडा जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और झारखंड में मुंडा जनजाति की संवैधानिक संख्या अगर किस जिले में अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका खूंटी जिले में है, ठीक है, खूंटी जिले में है। ये झारखंड की जो है तीसरी सबसे बड़ी जो है जनजाति है। तो यहाँ पे सबसे गोंड, हो और असुर और मुंडा में दिया है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है ये आपका संथाल जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि असुर साइट्स झारखंड में पाई जाने वाली राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है असुर साइट्स झारखंड में पाई जाने वाली राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? सरायकेला, खूंटी, टोला और कुंजला और ईचागढ़। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, ईचागढ़ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो ईचागढ़ में जो है स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? संथाल, उराव, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कौन सा जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा द्रविड़ भाषा परिवार में सिर्फ 2 जनजाति आती है, एक उराव जनजाति और माल और पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति में माल पहाड़िया हो गया, सोरी पहाड़िया हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी आपका जनजाति रहेगा पहाड़िया और उराव, ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। इसके अलावा अगर कोई भी जनजाति आपको देखने को मिल जाए तो यह आपका आस्ट्रिक भाषा परिवार में आता है, ठीक है, यानी मुंडा भाषा परिवार में आता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा संथाल। संथाल जो है किस भाषा परिवार में आएगा? तो ये आपका आस्ट्रिक भाषा परिवार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि उड़ाव का कुड्डुक है और पहाड़िया का जो है ना ये आपका मालतो है। तो कुड्डुक और मालतो ये सिर्फ द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। इसके अलावा कोई भी भाषा आपको देखने को मिल जाए तो वो जो है आपका आस्ट्रिक मुंडा भाषा में आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति में संवैधानिक प्रचलित विवाह है अलोलदयाय, उधरादरी, तनीला और प्रेम विवाह। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलोल दयाय और असल विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है आपका किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? रीजली, संडर, डाल्टन और हंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, डाल्टन हो जाएगा। डाल्टन जो है ना ये किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया है और इसका मुख्य निवास स्थान कहाँ है? तो पलामू में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसका जो धार्मिक प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? वो बेगा कहलाता है, ठीक है। ये 2 भाग में आपका विभक्त होता है, एक है आपका सिंदूरिया और एक है आपका तेलिया। तो याद रखिएगा ये ठीक है, किसान जनजाति से रिलेटेड। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।